in the explained manga. एक दिन अचानक प्रकट हुए गेट से राक्षस निकलने लगे और दुनिया को अराजकता में धकेल दिया। जिन लोगों ने दुनिया को बचाया वे थे हंटर्स, जिन्हें सिस्टम की शक्ति से जागृत किया गया था। इन गेट्स को जीतकर वे मजबूत होते गए, 1 स्टार से 7 स्टार रैंक तक पहुंचते हुए। 7 हंटर्स जो नक्षत्रेशंस की कृपा से 9 स्टार रैंक तक पहुंचे, उन्होंने 7 महान परिवारों की स्थापना की और दुनिया पर राज करने लगे। मैं इतिहास का पहला इंसान बना जिसने बिना किसी नक्षत्र की कृपा के 9 स्टार रैंक हासिल किया। लेकिन 7 महान परिवारों और नक्षत्रों ने यह तय किया कि मेरा अस्तित्व व्यवस्था के पतन का कारण बन सकता है, और इसलिए वे यहाँ हैर में, जो नरक की आग में जल रहा था, वे मुझे मारने आए थे, एक 9 स्टार हंटर को। 7 महान परिवारों में से एक, जो यूरेशिया पर प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है, रोमानोव परिवार आ चुका है। तो तुम भी, जिसने बिना नक्षत्र की कृपा के 9 स्टार रैंक हासिल की, आखिर अपने अंत तक पहुंच ही गए। 9 स्टार हंटर, ओडिन का अवतार, जादू का राजा, दिमित्री आंद्रेयेविच रोमानोव। क्या इसलिए कि मेरे पास नक्षत्र की कृपा नहीं है, या इसलिए कि मैंने 7 महान परिवारों के अधीन सेवा करने से इनकार कर दिया? तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? नक्षत्र तुम्हारी मौत की मांग कर रहे हैं, इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई तुम्हारी तरह खुद से इतना शक्तिशाली बन सकता है, तो फिर नक्षत्रों का क्या महत्व रह जाएगा? चलो ये मान लेते हैं कि दोनों ही कारण हैं। 9 स्टार हंटर, नेक्रोमैंसर अमर राजा, चिनेंद्र योगा। तुम्हारी बकवास बंद करो। एक अमर राजा जिसके पास अकेले ही 7 महान परिवारों और नक्षत्रों के बराबर शक्ति हो, वह एक खतरा है। वैसे भी 7 महान परिवार पहले ही एक दूसरे को संतुलित रखने में व्यस्त हैं। 9 स्टार के बीच लड़ाई में नक्षत्रों की शक्ति ही विजेता तय करती है, लेकिन तुमने एक अपवित्र शक्ति चुनी है जो जीवन और मृत्यु के नियमों को तोड़ती है, इसलिए नक्षत्रों ने तुम्हें त्याग दिया है। एक नेक्रोमैंसर के रूप में तुमने प्राकृतिक व्यवस्था को चुनौती दी है। मृतकों को नियंत्रित करके तुम दुनिया की स्थिरता को कुचलते हो। क्या तुम्हें पता है कि मैं अब तक चुपचाप तुम्हारी बातें क्यों सुन रहा था? अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं। यही फर्क है तुम में और मुझ में। तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, ओडिन की शक्ति के पीछे छिपकर। ट्रांसेंडेंट तकनीक, डेथ फील्ड, आत्माओं से संचालित तकनीक। सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास अभी भी इतनी शक्ति बची है। तो मैं भी तुम्हें अपनी सबसे शक्तिशाली जादू दिखाऊंगा। अमर राजा, मैं तुम्हारी आत्मा तक को नष्ट कर दूंगा। अगर ऐसा है, एब्सोल्यूट इंटेंशन, IF ओडिन, क्या वह IF ओडिन इस्तेमाल करने जा रहा है? लॉर्ड ऑफ वर्मिलियन, अगर मुझे मरना ही है तो मैं इसे आजमा कर देखूंगा। तुम हंस रहे हो? समय को प्रभावित करने वाला एक आर्टिफैक्ट, क्रोनोस की पॉकेट वॉच। नक्षत्र की शक्ति का पता चला है। नक्षत्र की शक्ति इस घड़ी में प्रवेश कर चुकी है। सक्रियन की शर्तें पूरी हो गई हैं। समय पीछे जा रहा है। प्लेयर चिनेन रियोगा के अतीत में वापसी। इस घड़ी को सक्रिय करने की शर्तें हैं 9 स्टार रैंक होना और उसमें नक्षत्र की शक्ति डालना। अगर मेरे पास खुद की नक्षत्र शक्ति नहीं है, तो मैं तुम्हारी उधार ले लूंगा। तुमने क्या किया अमर राजा? तुम्हारी ओडिन की शक्ति, अब मैं उसे ले रहा हूं। अगली बार मैं तुम्हें और 7 महान परिवारों को कुचल दूंगा। आगे का हिस्सा संक्षेप में। वह विसी 3 साल पहले अपने अतीत में लौट आता है। सिस्टम के शुरू होने के समय उसे फिर से क्लास चुनने का मौका मिलता है, मार्शल आर्टिस्ट, मेज, प्रीस्ट। लेकिन इस बार वह जल्दबाजी नहीं करता। वह एक श्रापित अंगूठी रिंग ऑफ डार्क ग्लूम खरीदता है, जिसकी कीमत 2 मिलियन है और जो हर तरह का डिबफ देती है। लेकिन उसे पता है कि इस अंगूठी में एक छुपा हुआ रहस्य है। इसका श्राप तोड़ने का तरीका है उसका विरोध न करना। वह श्राप को स्वीकार करता है और इसी के साथ उसे नेक्रोमैंसी की शक्ति मिलती है। वह दुनिया का पहला नेक्रोमैंसर बनता है और आखिर में वह कहता है, अगर मेरे पास नक्षत्र की कृपा नहीं है तो मैं खुद एक नक्षत्र बना दूंगा जो मुझे चुने। आपने रिंग ऑफ डार्क ग्लूम की परीक्षा पूरी कर ली है। अंगूठी में छिपी नेक्रोमैंसर की शक्ति जागृत हो गई है। आइटम की ग्रेड रेयर एपिक में बढ़ गई है। कृपया एक क्लास चुनें। आपके विशेष गुणों के आधार पर 4 विकल्प उपलब्ध हैं, वॉरियर, मेज, नेक्रोमैंसर, प्रीस्ट। ठीक है। गाइड ऑफ डेथ समनिंग मैजिक को सक्रिय या बनाए रखने पर आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत 3% कम करता है।
नेक्रोमैंसर एक ऐसी क्लास जो लाशों या आत्माओं को शक्ति के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करती है। पहला क्लास बोनस गाइड ऑफ डेथ ट्रेट प्राप्त हुआ। अभी मेरे पास सिर्फ 2 स्किल्स हैं। रेज अनडेड लिव पॉइंट 1 श्रेणी मैजिक आवश्यकता। नेक्रोमैंसर या स्पिरिट समनिंग ट्रेट प्रभाव बिना आत्मा वाली लाश को एक अनडेड में बदल देता है। ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं समय में वापस आया हूँ, इसलिए मेरी रैंक फिर से शुरुआत पर रीसेट हो गई है। रिंग में मौजूद नेक्रोमैंसर का ज्ञान मेरे दिमाग में है, लेकिन मैं अभी सभी स्किल्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। बोन कंट्रोल 1 श्रेणी मैजिक आवश्यकता। नेक्रोमैंसर या स्पिरिट समनिंग ट्रेट प्रभाव हड्डियों में मैजिक भरकर उन्हें स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करता है। सिस्टम के अनुसार मैं 7 स्टार तक पहुंच सकता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं सिस्टम के नियमों के खिलाफ नहीं जा सकता। सिर्फ जल्दी नेक्रोमैंसर बनना काफ़ी नहीं है। मैं सामान्य तरीकों से 9 स्टार तक नहीं पहुंच सकता। प्राचीन नक्षत्र जिन्हें ज्यूस और ओलंपियन देवताओं ने हराकर उनकी चमक छीन ली थी। दिमित्री, अगर मुझे उसे हराना है तो मुझे एक गार्डियन स्टार चाहिए। ये घड़ी किसी ओहेलियोस, वैसे ही कुछ टाइटन्स जो ओलंपस को स्वीकार कर चुके हैं, नक्षत्र बन सकते हैं, लेकिन कौन है वहां? अच्छा, अब समय है एक गिरे हुए नक्षत्र से मिलने का। आपसे मिलकर सम्मान हुआ, क्रोनोस, गिरे हुए टाइटन्स के राजा। कौन मूर्ख मेरे सामने इतनी बदतमीजी कर रहा है? जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटे मानव, क्या तुमने समय को पीछे घुमाया है? क्रोनोस, पोसाइडन के पिता, वही देवता जिसने भविष्यवाणी सुनकर अपने ही बच्चों को निगल लिया था। मनुष्य सच में समय के साथ अद्भुत काम कर सकते हैं। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, लेकिन तुमने मुझे क्यों जगाया? तुम्हारा ओलंपस के प्रति घृणा अभी भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने तुमसे सब कुछ छीन लिया और अब तुम्हें भुला दिया गया है। अगर तुम मेरे गार्डियन स्टार बनते हो तो मैं तुम्हारी बदला लेने में मदद करूंगा। तुम बदला चाहते हो? मैं 9 स्टार तक पहुंचा था बिना किसी नक्षत्र की मदद के, और ज्यूस भी उनमें से एक है जिनसे मैं बदला लेना चाहता हूं। एक साधारण इंसान मेरे बदले में दखल देना चाहता है? तुम सच में सोचते हो कि तुम ओलंपस को गिरा सकते हो? अगर हम खारामानलिस फैमिली को हराते हैं तो उनके गार्डियन स्टार ओलंपस के नक्षत्र कमजोर पड़ जाएंगे, और जैसे ही ओलंपस धरती पर अपनी पकड़ खोएगा, तुम्हारा बदला शुरू हो जाएगा। सिर्फ रोमानोव ही नहीं, 7 महान परिवार मेरे दुश्मन हैं। तुम मेरे समय को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य बहुत छोटा है। मैं ऐसी चीज के साथ नहीं जुड़ सकता जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ हो। हमारी सिर्फ तरह अलग है, लेकिन नक्षत्र द्वारा चुना गया व्यक्ति नेक्रोमैंसर का रास्ता नहीं चल सकता। नक्षत्र ताकत के आधार पर नहीं, बल्कि स्वभाव और उत्पत्ति के आधार पर अनुबंध करते हैं। शायद समय के देवता के लिए ऐसा हो, लेकिन फसल के देवता के लिए नहीं। दरांती, जो फसल का प्रतीक है, वही मृत्यु का भी प्रतीक है। क्रोनोस, समय और फसल दोनों के देवता हैं। तुम मुझे मृत्यु से जोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? फसल और मृत्यु दोनों चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, मृत्यु और पुनर्जन्म का। यह प्राकृतिक नियमों को चुनौती देता है। अगर तुम ओलंपस के अधीन रहना चाहते हो तो रहो। क्या तुम बिना शक्ति और नाम के जीना चाहते हो? मेरे साथ आओ, हम अपनी शक्ति वापस लेंगे और ओलंपस को कुचल देंगे। मैं यहाँ इस उम्मीद से आया था कि तुम बदला चुनोगे। तुम सही हो, मैंने कभी अपना बदला नहीं बुलाया। तो साबित करो कि तुम उसके पीछे की ताकत बन सकते हो। अगर यह असफल हुआ, तुम समझते हो कि अपनी प्रकृति बदलना बहुत दर्द देगा? फसल के देवता को एक ऐसी चीज में बदलना जो प्रकृति के खिलाफ हो, सहन करो, और मैं तुम्हारा गार्डियन स्टार बन जाऊंगा। मैं तुम्हें अपना प्रतिनिधि प्रॉक्सी नियुक्त करता हूं। नेक्रोमैंसर की अंधकार शक्ति और संत की पवित्र शक्ति। अगर मैं अभी बेहोश हो गया तो मैं अपना एकमात्र मौका खो दूंगा। 2 विपरीत शक्तियां मेरे अंदर टकरा रही हैं। एक नया नक्षत्र जन्म चुका है, रीपर। वह दानव जो स्वर्ग को चुनौती देता है। क्रोनोस अब एक नक्षत्र बन चुका है, लेकिन दरांती की वजह से उसे ग्रिम रीपर की भूमिका मिल गई है। अब मुझे उसकी नई कहानी खुद बनानी होगी। सेंट ऑफ द व्हाइट नाइट, पवित्र जादू की प्रभावशीलता प्लस 3% नेक्रोमैंसर स्किल्स इस्तेमाल करने पर कोई दंड नहीं। लाइफ ड्रेन, श्रेणी पवित्र जादू, प्रभाव लक्ष्य की जीवन शक्ति को सोखता है।
इसे हीलिंग या शक्ति बढ़ाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तत्व पवित्र शक्ति मृत्यु। व्हाइट नाइट पवित्र शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में बदलता है। अब सभी प्रीस्ट स्किल्स और इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सकता है। एक साथ दोनों शक्तियों का उपयोग। नेक्रोमैंसर संत, ये तो बिल्कुल चीज जैसा है। अभी के लिए एंशिएंट गेट मेरी नई शक्तियों को परखने के लिए एकदम सही जगह है।